part of the nation is behind her to support her and she is not being arrested. वो उसको अपनी जीत मान रहे हैं और जुबैर को अरेस्ट करवा दिया, उसे एक पर्टिकुलर रिलीजन की हार मान रहे हैं। बट अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये एक देश की हार है। Muslims are being targeted and law is not behaving as the law should behave, but still that doesn't mean that we lose faith in the system। तो जुबैर है, उसको तो अरेस्ट कर लिया, नुपुर शर्मा तुम्हें अरेस्ट नहीं करा। They are also aware कि उसके पीछे क्लाउड है, एक पावर बैकअप है जो उन्होंने यूज करा है कैटेगोरिकल वर्ड। नुपुर शर्मा गॉट एनकरेज क्योंकि बहुत टाइम से ये लिंचिंग और मैन हैंडलिंग ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, ये सब चीजें चल रही थी तो शी गॉट एनकरेज। जब बेल होने पर 500, 1000, 400 की तादाद में उसके इस्तकबाल और वेलकम के लिए लोग बाहर खड़े होंगे तो ये कम कैसे हो सकते हैं। सो कॉल्ड जो अपना आपको सूडो इंटेलिजेंशिया समझते हैं उस ग्रुप की, वो टीवी पे पहुंच जाते हैं फटाफट इस पे रिएक्शन उस पे रिएक्शन। ना तो वो पढ़ते हैं, ना वो समझते हैं, ना उसे वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव में इवैल्यूएट करते हैं। आदाब नाजरीन, इस वक्त पूरे देश में एक अलग ही तरह का हंगामा बरपा है। सब तरफ धार्मिक तौर पर भावनाएं आहत होने की खबरें चल रही हैं, उसी से रिलेटेड केस चल रहे हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा द्वारा कुछ समय पहले टीवी डिबेट शो में रसूलुल्लाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में एक हंगामा बरपा हुआ था। उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई अलग अलग राज्यों में, पर उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बस इतना हुआ कि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया और अभी कल की अगर आपको खबर मालूम होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक स्टेटमेंट में उनको जमकर फटकार लगाई है। सेम इसी तरीके से मिलता हुआ एक मामला है ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर जुबैर का। उन्होंने भी कहा जाता है कि एक ट्वीट में धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया है, जबकि उसकी कंप्लेंट करने वाला जो ट्विटर हैंडल था वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये सब मामलों पर हम लोग खुलकर बात करेंगे, इसके लीगल पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है एडवोकेट फिरोज इकबाल खान साहब, उनके साथ इन सब मुद्दों पर बातचीत करते हैं। फिरोज साहब, आपका बहुत स्वागत है ओखला पोस्ट में। थैंक यू। तो मेरा सीधा सवाल है आपसे कि नुपुर शर्मा और जुबैर दोनों पर सेम चार्जेस है, मगर एक की गिरफ्तारी, एक अभी भी आजाद घूम रहा है, ऐसा क्यों? अगर आप दोनों को कंपेयर करें और दोनों की जो एक एक्टिविटी है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, मतलब कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता उसे एक्सेप्ट समवन हु हैज गॉट अ करप्टेड माइंड, आई कैन से सो। अब करप्टेड माइंड कैसे, आपको याद होगा एक मुस्लिम को जला करके कर दिया था। आई फील टू रिमेम्बर दी स्टेट, शायद राजस्थान था। तो राजस्थान में जब ऐसा हुआ था और उसने बाकायदा उसकी वीडियो जारी की थी, तो उसके लिए पर्टिकुलर रिलीजन से उसके मानने वालों ने एक रैली भी निकाली और उसकी वाइफ के अकाउंट में, इफ आई रिकॉल करेक्टली, 570 और 90 डोनर्स ने डोनेशन दी। 2 इंस्टेंस बिल्कुल सिमिलर नेचर के वहां पे वैसे हो जाते हैं और 2 सिमिलर नेशनल लेवल पे भी ये वाले होते हैं, नुपुर शर्मा वाला और जुबैर वाला। तो मैं इसमें जनरल पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि whomsoever is in power, the system tries to tilt towards them। इन जनरल भी अगर देखा जाए, पहले भी सरकारें रही हैं, पहले भी पार्टियां रही हैं, तो उनके हालांकि मैग्नीट्यूड कभी इतना गंदा नहीं था जितना आज के दौर में है। मतलब थिंग्स हैव वर्सेंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट के 1992 के बाद से हुआ या 2014 के बाद से हुआ। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कोई भी चीज बहुत लंबे अरसे से जब अंडर करंट में पनप रही होती है तभी इतनी बुरी शक्ल में आती है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम ले लें, लेकिन हाँ, मैग्नीट्यूड अब बहुत ज्यादा हो गया है। सोसाइटी जैसी नहीं रही है। सोशल फैब्रिक, डिसहार्मनी, कॉमन फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, दे आर ऑल एट स्टेक। और मतलब जनरल धारणा में तो सिर्फ डर आता है, लेकिन जो इंटेलिजेंशिया होता है देश का, दे हैव आल्सो स्टार्टेड फीलिंग द सेम कि द नेशन इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। अब कोलैप्स खाली ये नहीं होता कि इकोनॉमिक कोलैप्स है,
सोशल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस, ठीक है, इनका भी कोलैप्स होता है, ठीक है. सो आई थिंक वी आर ईदर इन वन ऑफ द कैटेगरीज और वी आर इन द मल्टीपल कैटेगरीज एट द सेम टाइम, राइट. अब यही जो बैकग्राउंड मैंने आपको दी है, दैट कम्स इनटू प्ले विच डिफरेंशिएट कि नुपुर शर्मा, मतलब आई कैन से पार्ट ऑफ द नेशन इज बिहाइंड हर टू सपोर्ट हर एंड शी इज नॉट बीइंग अरेस्टेड. वो उसको अपनी जीत मान रहे हैं, ठीक है. और जीत मानने वाले वही लोग हैं जो एक सेक्शन ऑफ हर रिलीजन में होते हैं कि जिनकी मानसिकता थोड़ी अजीब सी होती है. हमारे मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है. मतलब कोई भी सोसाइटी प्योर नहीं है, कोई भी सेक्ट प्योर नहीं है. उसमें हर तरफ हमें ऐसे लोग मिलते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा. तो वो लोग आज भी इस सपोर्ट में हैं और उसको जीत मान रहे हैं, ठीक है. और जुबैर को अरेस्ट करवा दिया, उसे एक पर्टिकुलर रिलीजन की हार मान रहे हैं. बट अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये एक देश की हार है, ठीक है. तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता. अब हिटलर ने बहुत कोशिश करी कि ज्यूज का नामो निशान मिटा दे. देयर वाज आल्सो अ वेरी अनफॉर्चुनेट फेज इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. तो लेकिन हुआ तो ऐसा नहीं कुछ भी. तो अगर परमानेंसी मान ली जाए कि बोथ रिलीजन्स, मतलब बोथ, आई एम टेलिंग यू बिकॉज दे एग्जिस्ट हैंड टू हैंड बिसाइड अदर रिलीजन्स. अभी तो फाइट जो सूडो दिखाई जा रही है वो हिंदुइज्म और इस्लाम की दिखाई जा रही है, जो कि है नहीं एक्चुअल में. पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वो भी सिखाता है, वो भी सिखाता है. दूसरे रिलीजन की रेस्पेक्ट करना वो भी सिखाता है रिलीजन, वो भी सिखाता है. हिंदुइज्म अगर था तो ऐसा नहीं कि उसने इस्लाम को नहीं पनपने दिया, और जब इस्लाम था तो उसने ऐसा नहीं था कि हिंदुइज्म को वाइप आउट कर दिया. तो ये नैरेटिव्स अगर आम आदमी की समझ में आ जाए, या समझ में आई हुई है, या इंटेलिजेंशिया इसको समझता है, या एक एजुकेटेड क्लास समझती है, या सिविल सोसाइटी का एक सेक्शन समझता है, लेकिन वो ज्यादा हुआ करते थे पहले. अब मुझे लग रहा है शायद उनकी जो परसेंटेज है, उनकी जो क्वांटिटी है, वो थोड़ी कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से ये जो एक बहुत गंदा, बेवकूफ, ना समझ और जाहिल जो तबका है, वो जो है उन पे भारी पड़ रहा है, ठीक है. और उसको, उस सेक्शन को, जो ये जाहिल और जो ये बेवकूफ तबका जिसे हम कहेंगे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगर मैं पेड़ काट रहा हूं तो उसकी छांव मुझे भी मिलती थी, ठीक है, छांव मेरी भी खत्म हो रही है. बस पड़ोसी के घर पे जो है आधी टहनियां या आधे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ब्रांच, सॉरी गुद्दा बोलते हैं हमारी उसमें, और एक ब्रांचेस बोलते हैं ट्री की, उससे दूसरे के घर में उसने कहा मैं ट्री काट देता हूँ. लेकिन वो ये भूल गया कि उसकी छांव के साथ साथ तुम्हारी भी तो छांव जा रही है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनअफेक्टेड रहें, क्योंकि आज एक सेक्शन है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, कल दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा. जब सब खत्म हो जाएंगे तो फिर भाई भाई लड़ेंगे आपस में. इसमें मैं आपको एक कल ही की मिसाल दे रहा हूँ. कल जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान आया, उसमें ऑब्जेक्शन वगैरह अलग चीजें हैं, उसमें दोनों सेक्ट नाराज हुए हैं. मतलब पहली बार था कि सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा, लिटरली अगर मैं ट्विटर की कहूँ तो गालियां पड़ रही थी सुप्रीम कोर्ट को दोनों तरफ से. एक सेक्ट कह रहा था कि आपने हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, और दूसरा सेक्शन कह रहा है कि इस्लामिस्ट हो गया है या शरिया कोर्ट बन गई है सुप्रीम कोर्ट की जगह. तो वही कह रहा हूँ, जब इस तरीके की मानसिकता पनपेगी तो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, इवन की सुप्रीम कोर्ट और इस तरीके की जो संवैधानिक संस्थाएं वो भी. मैं कहूँगा, सॉरी टू से, बिकॉज आई हैव हाई रेस्पेक्ट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स एज वेल. इसके लिए कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं कि एक हमारी कम्युनिटी जो मुस्लिम्स की है, हमारी बदहाली के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं. तो मैं कैटेगोरिकली आई कैन रीफ्रेज विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के या बहुत अच्छे जजमेंट्स दे सकता था, जो समाज की नज़रों में दोनों ही सेक्शंस के ट्रस्ट को अपहोल्ड करती. क्योंकि ये हादसे या वारदातें सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन जो करने लगे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी अब बहुत बढ़ गई है बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्रोमाइज्ड जजमेंट्स, डायरेक्शंस, ठीक है. क्योंकि पब्लिक तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगी ना, दे आर नॉट मास्टर्स ऑफ लॉ, ठीक है. और जैसे कल मैं एक पढ़ रहा था, किसी ने कमेंट डाली थी, उसने MC is a very bad word which is to be used in a very common parlance, ठीक है. वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी किया हुआ था. I'm planning even to go against that particular person, ठीक है. तो मतलब कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं. और देखो, इंस्टीट्यूशन एक परमानेंसी देता है, तो इंस्टीट्यूशन को गाली पड़ना दोनों ही तरफ से, it doesn't
have got anything to with its existence. अगर वो काम अपना सही कर रहे हैं तो they should not be afraid of. और जो कि कल उन्होंने करा, मतलब मैं बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ठीक है, it is not the very first time that the Honorable Supreme Court has done or commented in such a way, but commenting them in a very categorical and very specific manner says that they are also observing, they are also part of the society, they are not aliens. Yes. So that particular, the feeling of insecureness and what is happening to the democracy, which will definitely hamper the working and the credibility of the institution. I will say that was a kind of an anger which went out yesterday. Yes. On the inaction, rather than personalizing it to even Nupur Sharma or anybody else. Whatsoever she has done, she will face it as a matter of consequences, and I will never support that anybody should take law in their hands, because law is there. ये बात अलग है कि Muslims are being targeted and law is not behaving as the law should behave, but still that doesn't mean that we lose faith in the system, because system is the only machinery which will protect the society. And society, if not protected, then it will hamper the nation. So losing faith in the system is not a right approach. Rather, correcting it. There's a called pressure groups, but if within the civil society. So if the pressure groups are coming for the righteous cause, so the pressure builds up for the righteous thing. Getting my point? तो सुप्रीम कोर्ट को इन टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही पड़ना चाहिए था, और ना ही पड़ता था, because they are doing their duty which they are bound to do. Perception है, वहां पे भी ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है, there is always a scope of error. ठीक है, अब ये कह देना कि शरिया कोर्ट हो गया है सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्ट अ पेटी मैटर. उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो जिसे हम कहेंगे क्रक्स है, वो ये है कि वो they were also drawing a comparison. They could not categorically say कि जो जुबैर है उसको तो अरेस्ट कर लिया, नुपुर शर्मा तुम्हें अरेस्ट नहीं करा. They are also aware कि उसके पीछे क्लाउड है, एक पावर बैकअप है जो उन्होंने यूज करा है कैटेगोरिकल वर्ड, और वो इसी बात से वो कह रहे हैं कि, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही उन्होंने कहा है कि आप अरेस्ट इसलिए नहीं हुई है कि आपके पीछे बैकअप है. अब बैकअप से ही कैन नॉट से कि जी ये पार्टी है, वो पार्टी है, ये सेक्शन है, ये सोसाइटी, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, सॉरी, राइट. सो इन दैट सर्कमस्टेंसेस दे आर आल्सो वेंडिंग आउट कि भैया संभालो, अभी हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं जिसमें सोसाइटी, नेशन सब खत्म की ओर बढ़ रहा है, या डिसइक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, डिसहार्मनी की तरफ बढ़ रहा है. तो उसको भी वो इसी तरीके से करेक्ट करना चाहते हैं कि अगर मेरे पास आओगे ना तो मैं हर चीज में रिलीफ नहीं दूंगा मैं आपको. दैट वाज द मेन मोटो. वो यही तो चाहते थे नुपुर शर्मा और उनके जो सीनियर हमारे एडवोकेट हैं, ठीक है, मनिंदर सर, तो वो भी इसी पर्पस में गए थे ना. और उन्हें रिलीफ ना मिलने से एक मैसेज जाता है कि भाई मतलब यू कैन नॉट बी एन अर्नब गोस्वामी जहाँ पे हर किसी को रिलीफ मिल जाएगा. दैट इज नॉट अ ट्रेंड कि आप कुछ भी करोगे, मल्टीपल FIRs होंगी, यू विल अप्रोच. वो ठीक है, किस पर्सपेक्टिव में दिया, दैट पर्सपेक्टिव माइट बी डिफरेंट, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ मैकेनिकल मैनर कि एवरीबडी विल गो एंड गेट द FIRs क्लब्ड एंड दे बी ट्राइड एट दिल्ली. दैट विल नॉट हैपन. दैट वाज द राइट मैसेज व्हिच द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन. अब उसमें इस वक्त नुपुर शर्मा के खिलाफ, अब जुबैर को तो रिलीफ मिल नहीं, जुबैर तो अरेस्ट हो चुका है, तो जुबैर को तो ये रिलीफ मिल नहीं सकता था. तो हाउ द क्वेश्चन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकमिंग अ शरिया कोर्ट कैन इवन अराइज, बट क्योंकि उन लोगों को उनका मायोपिक व्यू है, बड़ा शॉर्ट एंड विजन है, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या क्या रहे हैं, किस चीज से कंपेयर करना है उन्हें, ठीक है. उसके बाद फिर हमारी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी में सो कॉल्ड जो अपना आपको सूडो इंटेलिजेंशिया समझते हैं उस ग्रुप की, वो टीवी पे पहुंच जाते हैं फटाफट इस पे रिएक्शन, उस पे रिएक्शन. ना तो वो पढ़ते हैं, ना वो समझते हैं, ना उसे वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव में इवेल्युएट करते हैं कि आपके कमेंट का सामाजिक इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, और रिलीजन पे क्या फर्क पड़ेगा, रिलीजन को लोग इंटरप्रेट कैसे करेंगे, यूथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है. आप उन्हें ये नहीं पता है कि इफ यू ट्राई एंड कुक अप दिस स्टोरी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, जो एक नेशनल मुद्दे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन के हों, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के हों, और हम अभी भी नहीं सीख पाए हैं. हमारा जो नेबरिंग नेशन है श्रीलंका, उसके साथ क्या हुआ, कुछ तो गलतियां रही होंगी, और आई प्रिज्यूम का अंडर करंट में हमारा देश भी वही गलतियां कर रहा है, पॉलिटिकल लेवल पे भी वही कर रहा है, इकोनॉमिक लेवल पे भी वही कर रहा है, और जो सोशल लेवल है ना उस पे भी वही सब चल रहा है. तो आई एम अफ्रेड कि वी आर नॉट इन अ श्रीलंका लाइक सिचुएशन. तो वहां पे फिर क्या ये शरिया कोर्ट जाएगा, क्या ये मतलब मंदिर मस्जिद की बातें होंगी, क्या ये इस्लाम की बातें होंगी, क्या ये हिंदुइज्म की बातें होंगी.
तब तो पैसे भी नहीं चलेंगे, तब तो पावर भी नहीं चलेंगी, और पावर सिर्फ उन लोगों की चलेगी जो बस 1-2% लोग हैं, ठीक है, जिनके सिस्टम पूरे डिस्पोजल पे है। उस समय पे क्या होगा, फिर वापस हम इंसान बन जाएंगे, जैसे कोविड टाइम हुआ था, जैसे कोविड टाइम में हुआ था, ठीक है। तो उसी तरीके से नुपुर और जुबैर, देयर आर वेरी स्मॉल चैप्टर्स इन द लार्जर बुक, ठीक है, बट नुपुर शर्मा गॉट एनकरेज, क्योंकि बहुत टाइम से ये लिंचिंग और मैन हैंडलिंग ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, ये सब चीजें चल रही थी, तो शी गॉट एनकरेज्ड। उसने कहा कि ठीक है, मतलब होता है ना कि सिस्टम कुछ एक्शन नहीं लेता तो लोगों का मनोबल बढ़ता रहता है। अब मनोबल इतना बढ़ गया है कि बस वो दरवाजे तक आ जाते हैं। कुछ टाइम पे अगर ये सब चलता रहा तो लोगों के घरों में भी घुसना शुरू कर देंगे। अब जब तक घर के दरवाजे पे आ रहे हैं तो एक कम्युनिटी बर्दाश्त कर रही है। हो सकता है कुछ लोग, जैसे पथराव की आपने कहीं घटनाएं सुनी है, तो कुछ लोग गली में घुसने पे पथराव कर देते हैं, कुछ लोग घर में घुसने का इंतजार करते हैं कि अगर यहाँ पे आएगा तो अब तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। तो वाई टू पुश समवन इनटू अ कॉर्नर, और फिर वो जाके सोशल अनरेस्ट होगा तो आप तो बचेंगे नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। सोशल अनरेस्ट कोई एक मोहल्ले में तो होता नहीं है, और अगर एक मोहल्ले में भी होता है तो मोहल्ले में कोई घर तो बचता नहीं है उसमें। सोशल अनरेस्ट, इट्स अ लार्जर मैसेज, और लार्जर मैसेज है वो हिडन मैसेज जो सबको समझना चाहिए, ठीक है। नुपुर शर्मा जैसे लोगों को, और एक बात और है, उन्होंने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो, मतलब उन्होंने जो उनका अपोलोजाइज करने का जो मैकेनिज्म था ट्विटर, उसको ऑब्जेक्ट करके उन्होंने एक सजेस्टिव मैनर में कहा, उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं दी है उन्होंने। क्योंकि मैं एक दो टीवी डिबेट पे देख रहा था, कुछ हमारे कलीग्स भी हैं जो गए हुए थे, उन्होंने कहा अगर टीवी पे जाइए अपोलोजाइज करिए, ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यू शुड हैव गॉन टू टेलीविजन, इफ यू आर रियली इंक्लाइंड टू अपोलोजाइज तो यू शुड हैव गॉन टू टेलीविजन, विच इज अ मास मीडिया। मास मीडिया के जरिए ही तो जो है वो चीजें फैली ना। ट्विटर कितना आज भी 5% 10% लोग यूज करते हैं ट्विटर, कौन हैंडल और कौन पढ़ता है ट्विटर को? उसमें से भी वो 5-10% जो यूजर हैं, अकाउंट होल्डर हैं, उनमें से भी सिर्फ हार्डली 5% है जो प्रोएक्टिव है, ठीक है। तो उसका क्या सुप्रीम कोर्ट का पर्सपेक्टिव ऐसी अपोलोजाइज कि आप डिफेम मास मीडिया में कर रहे हो, और एक लिमिटेड मीडिया पे जो एक्सेसिबल टू लिमिटेड लोग है उस पे आप अपोलोजाइज कर रहे हो, ठीक है। दैट टू बिहाइंड एन एजेंडा वाज आल्सो क्वेश्चन, ठीक है। और जो कंप्लेंट्स हैं, दे कंप्लेंट्स वर नेवर अगेंस्ट द टेलीविजन और द होस्ट, दे शुड हैव बीन, बट यहाँ पे पॉलिटिकल एम्बिशियस लोग इतने ज्यादा हैं कि उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कि बस हमें कंप्लेंट करनी है, और फटाक से वो फोटो खिंचाते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं और जो है अपना काम कर देते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि ये सब चीजों से आप किसी नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा विरोध साहब, एक चीज और थी जो मेरे दिमाग में भी आती है अक्सर, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हो गए हैं। मैं सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं करूंगा, दोनों कम्युनिटी या सब कम्युनिटी में, कि पंजाब में देखा कि वहाँ पर सिखों के रिलीजियस ग्रंथ की बेअदबी की गई, मुसलमानों के साथ आए दिन हो रहा है। इवन कि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के कहूँगा कि हिंदू कम्युनिटी को भी लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल होती हैं, नहीं बोलनी चाहिए। इन सब चीज़ों का कानूनी तौर पर क्या हल है? मतलब आदमी को क्या करना चाहिए, उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, या कंप्लेंट वगैरह क्या होता है? इसका कानूनी कोई हल नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। इसका सामाजिक हल है, बिकॉज इट इज गवर्न बाय ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। पहले भी इंसान ही था, 10 साल पहले का ले लो आप, फिर एक इवैल्यूएशन के लिए और एक अनदर रेफरेंस पॉइंट ले लो 10 साल, ठीक है। अब ऐसे माहौल में अगर आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट ही तो करोगे, एज पर लॉ ही तो जाना है आपको, उसे राइट टू डिफेंड है ना उसका। आखिर में वो बरी हो जाएगा या उसकी बेल हो जाएगी, बरी होने से पहले उसकी बेल हो जाएगी। जब बेल होने पर 500, 1000, 400 की तादाद में उसके इस्तकबाल और वेलकम के लिए लोग बाहर खड़े होंगे, तो ये कम कैसे हो सकते हैं? हर किसी उस भीड़ में उसने उस दिन एक महत्वाकांक्षा डेवलप कर ली होगी कि जब मैं जेल से बाहर आऊं, पहले तो मैं जेल जाऊं, और जब जेल जाऊं और जेल से बाहर आऊं तो मेरा भी अभिनंदन या वेलकम 500 लोग से नहीं 1000 लोग से होना चाहिए। तो उसे फिर इतनी बड़ी वारदात करनी पड़ेगी, वो और बढ़ेगा, तो और बढ़ेगा तो कम कैसे हो जाएगा? कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता, कानून सिर्फ रेस्ट्रेन कर सकता है, और कानून को जब आदेश आ जाएंगे किसी भी कोर्ट से रिलीज करने के, तो वो रिलीज करेगा। तो नाउ वी कम बैक टू योर क्वेश्चन, इट इज द लीगल इज नॉट द सॉल्यूशन, लीगल इज जस्ट अ करेक्टिव मेजर। बस कुछ अरसे के लिए हो सकता है, वो कुछ अरसे के लिए हो सकता है, बट मैंने आपको रिलेट करा, ठीक है। उसी तरीके से जैसे दो लोगों ने एक दर्जी का जो सर कलम करा है,
वो मैं समझता हूँ कि वो इट्स अ एक्ट ऑफ बारबेरिज्म, ठीक है, वो कोई भी ना जस्टिफाई कर सकता है, ना ही कोई डिफेंड कर सकता है। बट आप ये देखें कि क्या फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से वो यूथ ही लग रहे थे, कोई ऐसे मुझे बूढ़े तो लग नहीं रहे थे, मानसिक तौर पे भी मुझे वो नॉर्मली लग रहे थे, ठीक है, मतलब इन ऑल पर्सपेक्टिव। ऐसा क्या हुआ कि उनका ब्रेन वॉश खुद ऐसा हो गया? क्योंकि मैं तो ये तो नहीं मानता कि जी कोई एजेंसी थी उनके पीछे या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने ब्रेन वॉश कराया, मैनिपुलेट करा। उन दोनों को, मतलब उन दोनों के अंदर भी तो एक एंगर पनप रहा होगा ना, किसी भी फैक्टर की वजह से हो। मे भी हो सकता है विक्टिमाइजेशन की वजह से होता, मे भी लिंचिंग की वजह से हो सकता होगा, ठीक है। इसी तरीके के तो कुछ पर्सपेक्टिव रहे होंगे उसके साथ। तो रादर देन एनालाइजिंग द कॉज एंड द बिहेवियरल पैटर्न्स व्हाट हैज हैपेंड, सजा तो उसे मिलेगी, ट्रायल चलेगा, जो भी होगा उसे सजाए मौत हो जाए, रेयर ऑफ रेयर केसेस में चल के, लेकिन फिर भी कानून उसे राइट टू डिफेंड तो देगा। तो वो तो एक अलग प्रोसीजर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड द मशीनरी कि उसे आइडेंटिफाई करे व्हाट हैज बीन द फैक्टर्स। लाइकवाइज जब लिंचिंग होती है तो हमारे विधायक, हमारे नेता मुसलमान उसे 10 लाख का चंदा, 5 लाख का चंदा, वो भी इतने बेवकूफ होते हैं कि चंदा लेकर के वो संतुष्टि कर लेते हैं। किसी किसी को नेशनल टीवी का फेम मिल जाता है, जो गया होता है उसको तो भूल चुके होते हैं। मतलब दिस इज माय पर्सनल इवैल्यूएशन, जो मैं महसूस करता हूँ। न्याय की बात ही नहीं होती है। वो अपने को भूल गए तो न्याय क्या होगा? जो उनका मरा था उसे तो भूल गए, वो पैसे ले लेके आप किसी ने रिफ्यूज करा, व्हाई डू यू वांट द मनी? आपको मौत के अगेंस्ट आपको मनी क्यों चाहिए? मॉनेटरी एड क्यों चाहिए? तभी क्यों चाहिए? अगर किसी को एड देनी होगी तो बाद में उनके बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम कर दे, घर मकान का इंतजाम कर ले, मंथली राशन का इंतजाम कर ले, बच्ची उसकी शादी का इंतजाम कर ले, क्योंकि फोटो खिंचाना है, फंड दिखाने हैं। 10-10 लाख रुपए वो 4 जगह से लेंगे, एक 10 लाख रुपए दिखा रहे हैं, ये भी सोच रहा है कि मेरे 10 लाख है, वो सोच रहा है मेरे 10 लाख है, वो सोच रहा है मेरे 10 लाख है, बाकी उन्होंने मान्यवर ने जो है अंदर कर ली है। तो मतलब ये सब चीजें हो क्या रही है? मतलब जो दूसरी कम्युनिटी के ने लिंचिंग करी है तो वो लिंचिंग जो हुआ वो भी भूल गया, और लिंचिंग के फैक्टर्स क्या रहे, मतलब इतना जहर भरने के फैक्टर्स क्या रहे, उन्हें कभी किसने इवेल्युएट करने की कोशिश करी? नहीं। तो ये वारदातें कम कैसे होंगी? ना कानून कर सकता है, ना जो बिहेवियरल पैटर्न्स पे जो काम करने चाहिए ना वो हो सकता है, तो फिर कम कैसे होगी? इसीलिए नुपुर शर्मा बाहर रहेगी और जुबैर अंदर रहेगा, क्योंकि सिस्टम प्रो नुपुर है और सिस्टम वही सिस्टम अगेंस्ट जुबैर है, और जुबैर जैसे लोगों की वजह से। सो इट इज नॉट दिस सिस्टम, इट इज वी एज ह्यूमन बीइंग हैव टू करेक्ट आवरसेल्फ। तब जाकर के ये सिस्टम अपने आप में करेक्ट होगा, धीरे धीरे। कुछ भी चीज ओवरनाइट, जैसे जहर धीरे धीरे भरा है पिछले 25-30 सालों में, वैसे ही जो है ये जहर कम भी वैसे ही होगा। इसके अलावा कोई क्विक रेमेडी नहीं है। नाज़रीन, आप लोगों ने जैसे देखा कि हमारे साथ एडवोकेट साहब थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये समझाने की कोशिश की कि कानूनी पहलुओं से कुछ टाइम का रिलीफ तो किसी मैटर में मिल सकता है, या कुछ फौरी तौर पर चीज़ें हो सकती हैं, पर ये जो अभी नफ़रत का माहौल चल रहा है इसका परमानेंट सोल्यूशन सामाजिक तौर पे हम लोगों को करना होगा। जब तक हमारे सामाजिक ताने बाना दोबारा से सही नहीं हो जाता, तब तक इस तरीके के केस लगातार होते रहेंगे। और अगर सत्ताधारी लोगों का संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त रहेगा तो ये घटनाएं कम होने की बजाय आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। तो ऐसी और वीडियोस और ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल ओखला पोस्ट को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।